पौराणिक मान्यता के अनुसार राक्षस कुल में एगो कन्या के जन्म भइल जेकर नाम वृंदा रहे। वृंदा बचपन से ही भगवान विष्णु के भक्त रही और साधना में डूबल रहत रही। जब वृंदा विवाह योग्य भइली तब उनकर माता पिता उनकर विवाह समुद्र मंथन से पैदा भइल जलंधर नामक राक्षस से करा देले। वृंदा भगवान विष्णु के भक्त रही और साथ ही एक पतिव्रता स्त्री भी रही, जेकरा कारण उनकर पति जलंधर समय के साथ साथ और भी शक्तिशाली होते गए। सब देवी देवता जलंधर के कहर से डराए लगले जा। जलंधर जब भी युद्ध करे जास वृंदा पूजा के अनुष्ठान करे बैठ जात रही। वृंदा के विष्णु के भक्ति और साधना के कारण जलंधर के कोई भी युद्ध में हरा ना पावत रहे। एक बार जलंधर देवता लोग पे ही चढ़ाई कर देले। एकरा बाद सब देवता जलंधर के परास्त करे में असमर्थ होत रहन जा। तब हताश होके सब देवता भगवान विष्णु के शरण में गईले जा और जलंधर के आतंक के खत्म करे के उपाय पे विचार करे लगले जा। अब भगवान विष्णु अपन माया से जलंधर के रूप धारण कर लेनी और छल से वृंदा के पतिव्रता धर्म के नष्ट कर देनी। एकरा से जलंधर के शक्ति कम होत गई और युद्ध में मारल गई। जब वृंदा के भगवान विष्णु के छल के पता चलल तब वो भगवान विष्णु के पत्थर बन जाए के शराप दिली। भगवान के पत्थर के होत देख सब देवी देवता में हाहाकार मच गई। फिर माता लक्ष्मी वृंदा से प्रार्थना कैली। तब वृंदा अपन श्राप वापस ले लेली और खुद जलंधर के साथे सती हो गईली। जब वो उनका साथे भस्म हो गईली उनका राख से एगो पौधा निकलल जेकरा के भगवान विष्णु तुलसी के नाम देले और खुद के एगो रूप के पत्थर में समाहित करके कहले कि आज से तुलसी के बिना हम कोनो प्रसाद स्वीकार ना करब। ई पत्थर के शालिग्राम के नाम से तुलसी के साथे पूजल जाई। तबे से कार्तिक महीना में तुलसी जी के शालिग्राम के साथे विवाह भी कइल जाला। तुलसी माता तुम्हें प्रणाम, महिमा तेरी